कटड़ा माता वैष्णो देवी का आधार शिविर 9 दिन से यात्रा पूरी तरह से बंद। एक पूर्ण विराम, ना कोई खास ना कोई आम। क्या है, किस वजह से, क्यों माता रूठ गई? क्या कोई कारोपी हुई है? ये सवाल अब उठने लाजमी है। महामारी का दौर था कोरोना में, तो वो एक डिजास्टर ऐसा था, उसमें भी दरबार में दर्शन नहीं हुए, यात्रा पर रोक लगी, लेकिन फिर भी वहां पर यात्रा थोड़ी थोड़ी चलती रही। अब टोटली बंद, वीरान, सुनसान। वो कटड़ा जो दिन रात जागता था आज सुनसान है। बाजार बंद हैं, दर्शनी ड्योढ़ी खाली पड़ी हुई है, बाणगंगा का प्रथम द्वार खाली पड़ा हुआ है। जहां से आप यात्रा शुरू करते हो वो वीरान है। वो बाजार, वो रास्ते, वो काउंटर सब बंद। आखिर क्यों? क्या वाकई में माता रूठ गई है? क्या वाकई में माता में गुस्सा है? आखिर क्यों? किस वजह से माता को गुस्सा आया? किस वजह से माता रूठी? आज हर कोई इसी पर चर्चा कर रहा है। क्या हमने माता की तपस्या को भंग किया, या फिर हमने अपनी सुविधाओं के लिए माता के दरबार में वो कर दिया जो नहीं करना चाहिए था? कटड़ा जो व्यापारियों का शहर, आस्था, श्रद्धा उससे भरा हुआ, आज कटड़ा का हर व्यापारी, हर नागरिक परेशान। होटल, दुकानें, धर्मशालाएं, रेहड़ी वाले, फड़ी वाले, ऑटो वाले, गाड़ियों वाले, ट्रैवल वाले सब परेशान। कई जगह पर तो होटलों को खाली करने का आदेश भी दे दिया गया। बाणगंगा रोड के ऊपर लैंडस्लाइड आज भी हुआ। दुकानें, शेड और कुछ घर मलबे की चपेट में आ गए। लोगों को तो रेस्क्यू कर लिया गया, जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 9 दिन पहले अर्धकुंवारी में जो लैंडस्लाइड हुआ उसमें कई यात्रियों की जान चली गई। उसके बाद से यात्रा पूरी तरह से बंद है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर में, तो 14 अगस्त से ही जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां पर ये आपदा आई। हम मौसम विभाग के बारे में बात करें, वैज्ञानिकों की बात सुने, हम वेदर डिपार्टमेंट की जो भविष्यवाणी है उस पर सोचें, जो वो अपने तर्क देते हैं हम उन पर बात करें, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन चशोटी जो मां मचेल वाली का एक ऐसा पड़ाव जहां पर अक्सर लोग रुककर खाना खाते, वो 14 अगस्त को चपेट में आया। एक बड़ी त्रासदी वहां पर हुई। अभी लोग उबरे भी नहीं थे तो माता वैष्णो देवी के अर्धकुंवारी में लैंडस्लाइड हो गया। सेंटर से टीमें आ रही हैं, जांच करेंगी किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण थे, किस वजह से ये त्रासदी आई, किस वजह से ये जम्मू कश्मीर में आपदा आ रही है। वो वैज्ञानिक अपने अपने तरीके से अपना तर्क देंगे। लेकिन एक के बाद एक दोनों बड़े प्रमुख धार्मिक स्थल, खास करके माता वैष्णो देवी, जिसमें देश भर से, विदेश से लोग माता के दर्शन के लिए आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, मन्नतें पूरी होने के बाद भी आते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो कटड़ा चहल पहल, 24 घंटे दुकानें खुली, आज सुनसान, वीरान। इंतजार कर रहे हैं लोग कब यात्रा शुरू हो। श्राइन बोर्ड अपने तरीके से काम करता है और कर भी रहा है। ये बात अलग है कि सुविधा देने के चक्कर में हमने वो ऐसा सब कुछ कर दिया, शायद वो माता को मंजूर नहीं था। उस पर भी विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम धार्मिक लोग हैं तो धर्म, आस्था, श्रद्धा ये हमारे साथ साथ चलती है। माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचने के लिए जब आप
कटरा से या जम्मू से यात्रा शुरू करते हैं तो अलग अलग पड़ाव हैं। हर पड़ाव की अपनी आस्था है, श्रद्धा है, इतिहास है। लोग उसी श्रद्धा के साथ नतमस्तक होकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। फिर आ गया नया दौर, हम उड़ के जा रहे हैं, हम झूलते हुए झूले में जा रहे हैं। हम वो सारी आस्थाएं, वो अपने सारे पड़ाव पीछे छोड़ के जा रहे हैं। उस पर भी तो विचार करना होगा। व्यापारियों ने अपना व्यापार देखना है, उनको अपने व्यापार के साथ साथ इस श्रद्धा को भी देखना है। क्योंकि मुझे एक अच्छे पंडित जो कटरा के थे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम व्यापारी जरूर हैं, हमारी दुकानें हैं, होटल हैं, रेडी फड़ी वाले हमारे अपने हैं, लेकिन हम निर्भर हैं माता पर, माता की श्रद्धा पर, आस्था पर। अगर माता रूठ गई तो यात्रा नहीं होगी, तो हम लोग भूखमरी के कगार पर आ जाएंगे। ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, ये काफी पहले की बात है, जब रोपवे को लेकर काफी हंगामा हुआ, कटरा बंद हुआ, संघर्ष समिति में जो लोग शामिल थे उनको जेलों में डाल दिया। तब मैं उस समय वहां कवर करने गया था, तो मुझे वहां पर एक पंडित जी जो कटरा के ही निवासी हैं, वो दुकान भी करते हैं, उन्होंने कहा था कि हम लोग श्रद्धालुओं पर डिपेंड हैं, हम लोग माता के आशीर्वाद से यहाँ काम कर रहे हैं। अगर माता रूठ गई तो श्रद्धालु नहीं आएंगे और हम भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। और पिछले 9 दिन से वही स्थिति देख रहे हैं हम। कटरा में एक भी यात्री नहीं है। अगर आप कटरा में जब एंटर करते हैं, एक बड़े होटल के पास से, होटल एशिया से, वहां से लेकर बाणगंगा तक सब दुकानें बंद, कोई गाड़ी नहीं चल रही, सारी दुकानें, रास्ते वीरान पड़े हुए हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया? नेचुरल क्लैमिटी की बात हम करें तो वो एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन जब आस्था, श्रद्धा, अपने धर्म की बात करें तो आप इसे नकार नहीं सकते। हम लोगों के साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक ये चीजें बंधी हुई है, हम इनसे पीछे नहीं हट सकते। सनातनी हैं तो सनातन में ये सब कुछ आपको शुरुआत से ही मिलता है, और आपकी अंतिम यात्रा जब खत्म होती है वो भी इसी पद्धति के साथ खत्म होती है कि आप उन मूल मंत्रों में बंधे हुए थे, आप उन श्रद्धा, उन आस्थाओं के उस जाल में थे जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन इस समय कौन किसको समझाए, कौन किसकी सुनेगा? बाबू लोग किसी की सुन के राजी नहीं। व्यापारी जो हैं वो अपना तर्क देंगे, डेवलपमेंट के नाम पर आप पेपर पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, पीपीटी बनाएंगे और लोगों को समझाएंगे। बाहर से आने वाली कंपनियों को ये बताएंगे कि इतना लगाने से इतना होगा, ये करने से ये होगा, ये करने से वो होगा। लेकिन ये होगा, ये किसी को भी पता नहीं था जो अभी हुआ है। 9 दिन यात्रा बंद रहने का मतलब, दरबार के भीतर पंडित हैं, वो पूजा करते होंगे अपनी पद्धति के साथ, माता की आरती भी करते होंगे, लेकिन माता भी अपने भक्तों के बिना अकेली जो है वो नहीं रहती, उनको भी अपने भक्त चाहिए। तो फिर आप कौन इसके ऊपर विचार करेगा, कौन सोचेगा? या फिर खामोश रहेंगे सब? जैसे कटरा में सब लोग खामोश हो गए हैं, कटरा में कोई नहीं बोल रहा। राजनीति को लेकर अगर हम बात करें तो तरह तरह के वहां पर बयानबाजियां होती हैं, लीडर निकल कर सामने आते हैं, लेकिन अब खामोश हैं। और ये खामोशी कब तक रहेगी? किस वजह से ये खामोशी है? किन कारणों से आप चुप हैं? आपके पास भी तो श्रद्धा है, आपकी भी तो आस्था है, आप भी तो उसी माता के चरणों में बैठे हुए हैं जो आधार शिविर कटरा है। आपको खामोशी तोड़नी होगी, इस पर विचार करना होगा और आस्था और श्रद्धा को प्रथम रखना होगा। नहीं तो ये करोपी जो आप कह रहे हो,
जो माता रूठी है, जहाँ माता गुस्से में है, जहाँ माता की तपस्या भंग हुई है, आप तरह तरह के इसके ऊपर बातें कर सकते हो, लेकिन आप सत्य से पीछे नहीं हट सकते। सत्य आपके साथ चलेगा और आपको ये सोचने पर भी मजबूर करेगा कि आप कहां गलत हो। अभी भी समय है, जाग जाइए, जागिए, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा को और मजबूत कीजिए और मुंह खोलिए, बोलिए। माता कभी किसी को निराश नहीं करती, लेकिन क्या कुछ ऐसा हो गया है जिस वजह से अब ये गुस्सा है? क्या वो नहीं होना चाहिए था जो हो रहा है? ये तमाम पहलू हैं, ये हम सवाल आप पर छोड़ते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इस खबर के ऊपर अपने कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ये आपकी आस्था और आपकी श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ मामला है। आप उसी हिसाब से जो निर्णय लेना चाहते हैं वो लीजिए, लेकिन बोलिए आखिर क्यों। जय माता दी।